सौतेली माँ। हिबा ऑपरेशन के कमरे में दाखिल हुई ताकि इसका बच्चा पैदा हो और इसी दौरान हिबा की हालत गैर हो गई और मलिकुल मौत ने इसकी रूह कब्ज कर ली और उसने एक खूबसूरत बेटे को जन्म देने के बाद वफात पाई। अजहर अपनी बीवी के बिछड़ने से बहुत गमगीन हुआ और उसने बेटा, जिसका नाम इसने हिबा की ख्वाहिश पर हमदान रखा था, इसको अपनी साली के हवाले कर दिया क्योंकि वो खुद मसरूफ था। 7 माह बाद अजहर ने दूसरी शादी कर ली और इस नई बीवी से उसके एक बेटा और एक बेटी पैदा हुई। 3 साल गुजरने के बाद अजहर ने अपने बेटे हमदान को खाला के घर से वापस ले आया ताकि वो इसके साथ रहे। बीवी ने अपने बच्चों का ख्याल रखा लेकिन इस बच्चे का ख्याल ना रखा। उसने उसके साथ सख्ती बरती और उसको माफ ना किया। पता नहीं कहाँ से आ गया मेरी जिंदगी का सुकून खराब करने के लिए। माँ के साथ खुद भी मर जाता तो मेरे गले की हड्डी तो ना बनता। इस तरह की बहुत सी बातें अक्सर व बेशतर हमदान को सुननी पड़ती। अक्सर औकात उसको अकेला खाना दिया जाता। एक दिन सौतेली माँ ने अपने खानदान को रात के खाने पर मदऊ किया। हमदान खाने की मेज़ के पास आया और वहाँ मौजूद खाने और मिठाइयों को देखकर उसने कुछ लेने के लिए हाथ बढ़ाया। सौतेली माँ ने उसको देख लिया और सख्ती से डांटा। फिर उसने चावलों की प्लेट दी और बैल्कनी में बिठा दिया और कहा, यहाँ बैठो, जब तक मेहमान न चले जाएं अपनी जगह से मत निकलना। हमदान, जो अभी 4 साल का भी नहीं हुआ था, सर्दी के मौसम में बैल्कनी में अकेला बैठा खाना खा रहा था। उसे सौतेली माँ से डर लगा कि कहीं वो बाहर निकले और वो उसको मारे, तो वो वहीं सो गया। सौतेली माँ के रिश्तेदार चले गए और वो अपने बच्चों को लेकर सोने चली गई। अजहर देर से काम से आया। बीवी ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए खाना लाती हूँ। उसने कहा, मैं बाहर खा चुका हूँ। उसने अपने बेटे के बारे में पूछा तो बीवी ने कहा वो अपने बिस्तर पर सो रहा है और भूल गई कि उसको बैल्कनी में बिठाया था। अजहर सो गया। सोते में उसने अपनी मरहूम बीवी हिबा को ख्वाब में देखा जो कह रही थी, अपने बेटे का ख्याल रखो। अजहर घबरा कर उठा और बच्चे के बारे में पूछा। बीवी ने कहा वो अपने बिस्तर पर है। अजहर सो गया। फिर से उसने अपनी मरहूम बीवी को ख्वाब में देखा जो कह रही थी, अपने बेटे का ख्याल रखो। अजहर ने दोबारा पूछा। बीवी ने कहा, आप बात का पतंगड़ बना रहे हैं, बच्चा अपने बिस्तर पर सो रहा है, फिक्र ना करें। अजहर तीसरी बार सोया। फिर उसने अपनी मरहूम बीवी को देखा जो कह रही थी, अब तुम्हारा बेटा मेरे पास आ गया है। अजहर घबरा कर उठा और बिस्तर में बच्चे को देखा, वहाँ नहीं मिला। फिर उसने घर के हर कोने में इसको तलाश किया, नहीं मिला। उसने बैल्कनी का दरवाज़ा खोला तो देखा जैसे हमदान सर्दी से कांप रहा था। उसने अपने जिस्म को लपेट रखा था और सर को घुटनों में छुपा रखा था। हमदान सर्द चेहरे के साथ बेहिस्सो हरकत था। अजहर ने इसको हिलाया तो मालूम हुआ कि वो इंतकाल कर चुका है। इसके हाथ में चावलों की प्लेट थी। कुछ खा चुका था और कुछ छोड़ दिया था क्योंकि वो उससे मिलने वाला था जो उस पर रहम करेगी। वो अपनी माँ से मिलने वाला था। वो इस बेरहम दुनिया से जा चुका था। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।